चैनल मेरा किट्टू बैग भी बात करते हैं उनसे जो कथा करते हैं और लोगों को मंत्रमुग्ध करते हैं। नाम है इनका श्री प्रणव जोशी जी। बात करते हैं इनसे, इन्हीं की जुबानी, इन्हीं की कहानी। पंडित जी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपके माध्यम से उत्तरोत्तर धर्म का प्रचार प्रसार हो और अच्छे विचार समाज तक पहुँचे, समाज में एक अच्छी जागृति फैले, ये भगवान से प्रार्थना। पंडित जी, पहले आप मुझे बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और कथा व्यास कैसे बने आप? हम पुणे महाराष्ट्र से आए और कथा व्यास शास्त्रों का अध्ययन करते करते बने। सबसे पहले वेदों का अध्ययन, फिर पुराणों का, शास्त्रों का, दर्शन शास्त्र का अध्ययन। और ये करते करते समाज को जिन विषयों की आवश्यकता है, समाज को जिन विषयों के माध्यम से अच्छे से प्रबोधित किया जा सकता है, सनातन धर्म को लेकर। सनातन धर्म को लेकर, तो उस दृष्टि से पुराणों की उपयोगिता और सरलता ये ज़्यादा मायने रखती है। और इसीलिए एक दार्शनिक होने के बावजूद, एक दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी होने के बावजूद पुराणों की कथा करके समाज में जागृति फैलाना ये हमने आवश्यक समझा और फिर कथाएँ उसी श्रृंखला में। अच्छा गुरु जी, आपकी स्कूली शिक्षा कैसे हुई और क्या क्या आपने उसमें अध्ययन किया होगा? हमारे समय में गुरुकुल के नियम बड़े कठोर थे कि 12 साल से ऊपर के छात्रों को नहीं लेते थे। 8 से 12 यही एक उम्र का एक नियम था, बंधन था। और उस बंधन में जो है 12 साल से यदि ऊपर कोई हो जाए तो फिर उसे प्रवेश नहीं होता था। इसलिए कम स्कूली शिक्षा और उसी समय में उसका प्रवेश गुरु। ये देवभूमि भारत है, ये संत भूमि भारत है। और ऐसे संतों का, इतने संतों का उत्तर भारत में हो, दक्षिण भारत में हो, सारे के सारे प्रांतों में संतों की, आप गुजरात जैसे पश्चिमी भाग में हो तो नरसिंह मेहता जैसे महान संत हुए। आप हमारे महाराष्ट्र में यदि देखें तो संत ज्ञानेश्वर महाराज जी, तुकाराम महाराज जी, समर्थ रामदास महाराज जी, नामदेव महाराज जी। तो ये इतने अच्छे अच्छे महापुरुष ऐसे संत रूप से हुए। दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो हर प्रांत में आपको संत महापुरुष मिलेंगे। घर में पहले से कोई अध्यात्म का माहौल था या आपका ही मन? हमारे दादाजी ये एक बहुत अच्छे आध्यात्मिक साधक थे और वो नाम बताएंगे दादाजी का? हाँ, उनका, हमारे दादाजी का नाम अंबादास रावजी जोशी, ऐसा उनका नाम था। और उन्होंने अपने गांव में जो है कर्मकांड के माध्यम से कथा प्रवचन और पोथी गांव में होती थी। तो सावन मास हो या अन्य अन्य इस प्रकार के ऐसे महीने या ऐसे आध्यात्मिक महीनों में फिर महाभारत का जो है पांडव प्रताप नाम की पोथी होती थी। एक एकनाथ महाराज जी द्वारा लिखित रामायण की पोथी होती थी। तो इन सब सामान्य प्राकृत भाषा, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी में रामचरितमानस लिखी, जैसे एकनाथ महाराज जी ने मराठी में रामायण लिखी। हाँ, तो दादाजी का प्रभाव आपको पड़ा? हाँ, दादाजी का प्रभाव हमारे ऊपर रहा, उनका आशीर्वाद। हमें उनका ज़्यादा संग नहीं मिला, पर उनकी जो उन्हीं के आप आशीर्वाद कह सकते हैं कि उससे प्रेरणा रही कि हमारा जीवन आध्यात्मिक हो। हमें भले ही इस आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिक कष्ट सहने पड़े, अधिक जो है मानापमान सहने पड़े, पर फिर भी हमें रहना तो है, इस भगवान के मार्ग पे रहना है और ये कठोर मार्ग है। गुरु जी, एक बात बताइए, कथा की तरफ कैसा रुझान हुआ? भले अध्यात्म में थे, लेकिन कथा व्यास बनने का ये कैसे सोचा आपने? एक तो स्वयं भगवान की लीलाओं में रस, ये एक प्रधान कारण। मतलब कथा केवल दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, दूसरों को आनंद देने के लिए नहीं, तो स्वयं को आनंद प्राप्त करने के लिए। इसकी शिक्षा कहाँ से दी गुरु जी कथा बनने की? जी, मैं पहले ही इस विषय को पूरा करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मैंने रामचरितमानस क्यों ली, इसमें उन्होंने मंगलाचरण में कहा है। अच्छा, आपने रामचरितमानस लिखी है? नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखी उसमें उन्होंने मंगलाचरण के प्रारंभ में कहा है, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। जगत का कल्याण आगे होगा, पर पहले मेरे मन के सुख शांति के लिए। तो हमारे भी कथा करने का यही मानस है कि सबसे पहले आनंद, आत्म सुख प्राप्त हो के वह सुख हम समाज को भी दी, इसलिए हम कथा करते हैं। अब रही अध्ययन कहा हुआ कथा, तो वेदों का तो हमारा अध्ययन ये आलंदी में हुआ, पूना आलंदी में संत ज्ञानेश्वर महाराज जी को समाधि स्थली है। तो वहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद की संपूर्ण संहिता ये वहाँ पे वेदों की संपन्न हुई। और फिर उसके बाद कर्मकांड वगैरह विषयों का अध्ययन करके वृंदावन में हम रहे।
तो वृंदावन में रह के श्रीमद् भागवत जी और उसके साथ साथ दूसरे भी पुराण गुरु जी वृंदावन में कितने साल है यहाँ के दौरान? लगभग जो है 3 साढ़े 3 साल तो हमें रहना हुआ। वृंदावन में कौन से गुरु थे आपके जिनने आपको सिखाया? जी वैसे कई गुरुओं से हमारा श्रवण होता था, पर उसमें हम नाम लेना चाहते हैं परम पूज्य श्री पंडित राजा राम जी मिश्र गुरु जी का। तो ये करपात्री महाराज जी के परंपरा के विद्वत संत और इस समय भी है और बड़े वृद्ध है और बड़े तपस्वी इस प्रकार का उनका व्यक्तित्व है। तो उनके श्रीमुख से अधिक श्रवण करके हमने अध्ययन किया। अखंडानंद आश्रम में हो या फिर उसके बाद मंडी आश्रम में हो, और फिर उन्हीं के साथ साथ परम पूज्य जगतगुरु पूरी पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद जी महाराज, तो उनका बारंबार वृंदावन आना और उनके प्रवचनों से जो अध्ययन का जो स्थल तैयार हुआ, तो इन अनेकानेक महापुरुषों का हमने श्रवण किया। उसी में वृंदावन जैसी धरती पे कथाएं 12 महीने और एक समय 10-10 कथाएं चल रही ऐसी थी। तो कई महात्माओं का श्रवण हुआ और श्रवण से एक अध्ययन में जो परिपक्वता चाहिए तो वो प्राप्त हुई। कल जैसे गुरु जी मैं आपकी कथा सुन रहा था, कल तो वहाँ स्वामी परम पूज्य अवधेशानंद जी आए थे जी, तो आपने उनका भी जिक्र किया था कि आप उनके प्रवचन सुने या कुछ जी, तो ना वो वृतांत बताइए वो क्या है? जब हम वृंदावन में थे तो उस समय परम पूज्य महाराज जी का जूना पीठाधीश्वर महाराज जी का आगमन, उनकी कथा थी जी जी, तो कथा थी और जो है कितने साल पुरानी बात होगी गुरु जी? लगभग मुझे ठीक से स्मरण नहीं, पर सन 2009-10 की बात है। तो उस समय जो है स्वामी जी की कथा हुई थी और जो है बड़ा भव्य आयोजन था। इतना भव्य आयोजन हमने जीवन में पहली बार देखा था। अच्छा। तो पूरे के पूरे वृंदावन को इस प्रकार से सजाया था और हर चौराहे पे हर कोने में स्वागत के द्वार इत्यादि थे। तो ये तो ऐश्वर्य की बात हो गई। पर उसके बाद जब हम कथा में बैठे और स्वामी जी का जब वक्तव्य हमने सुना, तो देखिए जब ऐसा होता है, जब बचपन में हम किन्हीं भी जैसे भी हम महापुरुषों को देखते हैं, जैसे भी बड़ों को देखते हैं, उनका प्रभाव व्यक्तित्व पर जाने अनजाने में ही सही पर वो होता है। भले ही विद्यार्थी को ना पता चले कि अपने ऊपर अमुक गुरु का इस प्रकार से प्रभाव हुआ है, पर वो साइलेंटली होता है। तो वैसे हमें जो है कई हमारे जो श्रोता है, वक्ता को तो समझ में नहीं आता, तो श्रोता जो है अच्छे से परीक्षण करने वाले होते हैं। तो कई श्रोताओं ने कहा कि हमारी कथा प्रारंभिक इसमें कि आपके बोलने में परम पूज्य स्वामी जी की शैली है। अच्छा। तो उस समय अब हम जो है महाराष्ट्र से आए थे, तो हिंदी भाषा के भी हम जो है विद्यार्थी थे। अब महाराज जी की हिंदी भाषा पर जो है उनका प्रभुत्व जो है तो बहुत अच्छा है। एक एक शब्दों के कई पर्यायवाची शब्द हो, मतलब हिंदी का शब्दकोश, चलते फिरते शब्दकोश यदि महाराज जी को कहा जाए तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ऐसे महापुरुष, तो उनका सुनने से हमारी हिंदी भी समृद्ध हो गई, एक दिव्य विचार भी मिला और जो है उनका जो सात्विक तेज है वो जो मन को आकर्षित करता है किसी भी बात, तो इसलिए उसके बाद बहुत कुछ श्रवण परम पूज्य स्वामी जी का हुआ और फिर उसके बाद उनकी देवी भागवत भी सुनी है और भी चीज़ें। अच्छा गुरु जी, आपके जीवन में अध्यात्म में आने में क्या फ़र्क पड़ा? आपके जीवन में सोचने में, समझने में, लोगों को देखने में कितना फ़र्क पड़ा? देखिए सबसे पहले एक हम ये समझते हैं कि ये अध्यात्म का क्षेत्र ये ऐसा एक इत्र का स्थान है जी, मैं दुकान नहीं कहना चाहूँगा जी जी, पर ये ऐसा एक खुशबूदार स्थान है। अपन वहाँ पर रहे भी तो भी वहाँ से आने जाने वालों को भी क्या कितना सुगंधी का लाभ होगा वो अलग बात है, पर अपने आप में जो महक रहती है तो वो बड़ी दिव्य प्राप्त होती है। एक दूसरी बात, समाज को आज जो वैचारिक जो है दिशा प्रदान करने की आवश्यकता है, तो वो उन सारे प्रश्नों का, उन सारे जटिलताओं का, उन सारे मानसिक बौद्धिक डिप्रेशन जैसे समस्याओं का समाधान यदि किसी में मिलता है तो वो अच्छे सात्विक सत्संग में मिलता है। ये बात हमें अध्यात्म में आने के बाद प्रकरस्थान से इसका बोध हुआ। और फिर दूसरी बात की सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। हर चीज़ में हमें परमात्मा तत्व को देखना है, हर चीज़ में हमें ईश्वरीय तत्व को देखना है,
अपने आप में भी देखना है और सब में भी देखना है। ये नहीं कि हम जो है ईश्वर रूप है और सामने वाला जो है सामान्य है। हर एक में जो है ईश्वर का अंश देखना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो यह देखने की जो दृष्टि बदलती है। अध्यात्म परिस्थिति नहीं बदलता, अध्यात्म आपकी देखने की दृष्टि बदलता है। आपको जो है इतना सामर्थ्यवान बनाता है कि दुख का पहाड़ यदि भी टूट जाए तो भी आप अंदर से ना टूटे। कोई भी विशुद्ध अध्यात्म का साधन आपको सुसाइड करते हुए नहीं मिलेगा। वर्ल्ड के टॉप 10ers आप देख लीजिए पिछले पीढ़ी के, टॉप 10ers में से कईयों ने आत्महत्या की है। कई अच्छे आप स्कॉलर्स देख लीजिए पिछले पीढ़ी के, स्कॉलर्स ने भी सुसाइड किया है। पर कोई अध्यात्म का अच्छा प्रामाणिक साधक ये इस प्रकार से आत्महत्या नहीं करता। उसकी दृष्टि बदल जाती है। शायद मेरी परीक्षा हो रही हो, शायद जो है ये मेरे पूर्व किए हुए कर्मों का फल हो, और शायद नहीं, वो होता ही है, होता ही। तो जो जस करही सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। इस जन्म के हो, पूर्व जन्म के हो, पता नहीं हमें। तो संकट की घड़ी हो, बुरी घड़ी हो, तो आध्यात्म में रहने का सबसे बड़ा लाभ ये एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। दिव्य दृष्टि मतलब ज्यादा देखना, ऐसा नहीं। दिव्य दृष्टि का मतलब हर परिस्थिति में बंदे की शक्ति ज्यादा हो जाती है। हर परिस्थिति में आपको दिव्यता से सोचने की आदत हो जाती है, सहन शक्ति आ जाए और उसी का विकास हो। हर परिस्थिति में आप सुखी रह सके, आनंदी रह सके। यह अध्यात्म का सबसे बड़ा लाभ है और यही हमें प्राप्त हुआ है। गुरुजी ये बताइए कि आपने पहली कथा कहाँ और कब की थी? पहली कथा में उसका क्या अनुभव रहा आपका पहली कथा का? पहली कथा तो जो है हमने लगभग मेरे ख्याल से 2005 के लगभग प्रारंभ की थी, जो कथा के रूप से ज़्यादा प्रवचन के माध्यम से प्रवचन रूप में अधिक थी। घर के पास में ही की थी और पुणे में ही? हाँ, पुणे में ही। और फिर आसपास के लोगों ने उसका आयोजन किया था। उन्हें ये था कि ये बच्चा 10-11 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ के चला गया है। अब ये कहीं गया है और यह अध्ययन कर रहा है, तो जो है इसने जो प्राप्त किया है उसका हम लाभ लें। तो गुरुजी पहली बार आप एक कथा कर रहे हैं, इतने लोगों के सामने आप प्रवचन दे रहे हैं, तो कुछ मन में हिचक होती है, कुछ डर, घबराहट, कुछ ऐसा महसूस हुआ? मुझे तो ऐसा नहीं महसूस हुआ, तो पर किसी को हो भी सकता है, किसी को और कुछ। और हमारी परंपरा में यही दृष्टि रहती है कि कथा हमें मुख्यतः भगवान को सुनानी, तो इसलिए वो डर या हिचक तो कभी मन में रहा नहीं। गुरुजी हरिद्वार में आप पहली बार कथा करने आए, इससे पहले भी आप आ चुके हैं? हरिद्वार में जो है पहले भी आ चुके हैं, पर कथा करने के लिए ये पहली बार आना हुआ है। और उससे पहले जो है प्रवचन करने के लिए कभी आना हुआ। और हम ऋषिकेश में ही वेदांत पढ़े। अच्छा। ऋषिकेश के कैलाश आश्रम में। हाँ, ठीक है। तो वहाँ पर हम हमारा वेदांत का दर्शन शास्त्र का, भारतीय दर्शन शास्त्र जो है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, तो इन 6 दर्शन शास्त्रों का अध्ययन यहाँ पे हुआ। तो इसलिए हरिद्वार आना जाना होता था। अच्छा। पर कथा के निमित्त कभी इस प्रकार से संयोग नहीं बैठा था, और इसलिए बहुत प्रसन्नता है कि माँ गंगा ने फिर से बुलाया और पुरानी यादें ताजी हो रही। अध्यात्म की दृष्टि से हरिद्वार कैसा लगा आपको? क्या महसूस किया आपने हरिद्वार में आकर माँ गंगा के तट पर? अति दिव्य स्थान है। पुराणों में इसका मूल नाम गंगा द्वार इस प्रकार से है। ठीक है। भागवत जी में भी आप देखिए, अन्य पुराणों में भी देखिए, तो गंगा जी का जो उत्पत्ति क्षेत्र है उसका यह द्वार होने के कारण इसका नाम गंगा द्वार इस प्रकार से है। और जो है यह गंगा द्वार, इसे ये सप्तपुरियों में भी आता है। जी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। तो 7 जो मोक्षपुरिया है उसमें मायापुरी ये हरिद्वार को गिना जाता है। और इसलिए ये भगवती का शक्तिपीठ भी है। ये मोक्ष की पुरी भी है, ये गंगा जी का द्वार भी है। ये हिमालय को जो है सारे तीर्थों का राजा कहा है, सारे तीर्थों का संग्रह जिसमें है उसे हिमालय कहा गया है, और उसका यह द्वार है। तो इसलिए इसका महत्व तो जो है अति दिव्य है। और जिस प्रकार के इतने दिव्य यहाँ पे है,
गंगा मैया का दिव्य प्रवाह, सप्तर्षियों के आश्रम, सप्तर्षियों की धाराएं, और ये सब होने के कारण अध्यात्म की दृष्टि से हरिद्वार बहुत ही जो है दिव्य स्थान है। जिसे भी उपासना करनी है, जिसे भी कुछ जप तप अनुष्ठान करना है, जिसे भी कुछ सिद्धि प्राप्त करनी है, तो ऊपर हिमालय में कौन कितना जा सकता है वो आप अपनी शारीरिक स्थिति के ऊपर निर्भर है। पर हरिद्वार ऐसा यह क्षेत्र है कि ज़्यादा यहाँ पर ठंडी का हो या और किसी चीज़ का अधिक प्रकोप नहीं होता, और गंगा मैया का तो सानिध्य है ही, तो इसलिए ये विशेष इस प्रकार का यह स्थान है। और हर एक को यहाँ पे आके ध्यान, साधना, पूजा, जप तप, हवन, इन सब चीज़ों का लाभ लेना चाहिए, ऐसा लगता है। गुरु जी, एक साधक को कैसा दिनचर्या, कैसा उसका व्यवहार होना चाहिए? देखिए, साधक को अब हर एक की स्थिति, हर एक की स्थिति, मानसिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति, शारीरिक स्थिति अलग अलग होती है। हर एक के इस जन्म के, पूर्व जन्म के संस्कार, संगति ये भिन्न भिन्न होती है, इसलिए हर एक की दिनचर्या एक जैसी ही हो यह आवश्यक नहीं। पर फिर भी सामान्य तौर पर यदि हम देखें तो हमारे धर्म परंपरा में 4 योग यह मुख्य है: कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। तो इन चारों का समन्वय जो है एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए, एक आध्यात्मिक साधक के लिए जीवन में होना आवश्यक है। सबसे पहले वो प्रातः काल उठे, जल्दी ब्रह्म मुहूर्त इत्यादि में उठे। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 3 से 4 या 5 के बीच? हाँ, 4 5 के बीच। हाँ, और अधिक भी अलग अलग उसमें मत प्रवाह भी है, पर आजकल की परिस्थितियाँ इत्यादि देखने से जो है 4 से 5 ऐसा भी ले सकते हैं। तो इस काल में उठ के सबसे पहले ध्यान इत्यादि करें। अंतिम दिन हमारे भागवत जी की कथा में भगवान की दिनचर्या कैसी थी इसका वर्णन है। प्रायः 7 दिनों में जो है इन सब विषयों का स्पर्श नहीं होता, पर हमने इस कथा में ऐसे दुर्लभ विषयों पर ही व्याख्यान किया है। और भगवान की स्वयं की दिनचर्या कैसी थी वो यदि दिनचर्या आप देखिए ना, तो साधक के लिए जैसी आदर्श दिनचर्या है, भगवान ने वैसी दिनचर्या जी को दिखाई है। थोड़ा गुरु जी बताइए। और भगवान वहाँ पे कहते हैं, ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता हम करता तदनुमोदिता। मैं केवल धर्म का वक्ता नहीं हूँ, मैं स्वयं उसका आचरण करके दिखाने वाला हूँ। अच्छा। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान उठते हैं, उसके बाद स्वयं भगवान ध्यान करते हैं, ऐसा लिखा है। तो उसके बाद जो है ध्यान करते हैं, फिर स्नान इत्यादि से निवृत्त होके जो है देव संध्या चकार संध्योपगमादि नित्यम, इस प्रकार से कहा है। संध्या इत्यादि भगवान स्वयं करते हैं। संध्या अग्निहोत्र, देवताओं का पूजन, पितरों का तर्पण, और उसके बाद भगवान नित्य दान करते हैं। अच्छा। अभी हर एक को क्या कितना संभव है ये विचार कर सकते हैं, पर यह आदर्श हमें जो हमारे महापुरुषों से लेना है, हमारे अवतारों से लेना है, वह ये चीज़ें हैं। भगवान श्री कृष्ण के सारे बाकी चरित्रों का हम अनुकरण नहीं कर सकते, पर इन विषयों का हम अनुकरण। बताइए, दान किस हिसाब से और सामर्थ्य के अनुसार कितना दान हो सकता है? देखो, हर एक का सामर्थ्य अलग अलग होता है, तो उसमें 4 प्रकार के ऐसा ये तो दान के जो विविध प्रकार है उसमें 3 मुख्य बातें हैं। एक तो देश, काल और पात्र। तो एक से बढ़कर एक को अधिक ज़्यादा महत्व है। देश से ज़्यादा काल को अधिक महत्व है, और काल से ज़्यादा पात्र को ज़्यादा महत्व है। अब देश का अर्थ क्या है? तीर्थ। देश का अर्थ प्रदेश शब्द है। तो जो तीर्थ का प्रदेश होता है वो अधिक पुण्यकारी है, उससे भी अधिक पुण्यकारी है पवित्र कालों में आपने किया। पवित्र तिथि में, हाँ, पवित्र तिथि में, पवित्र महीने में, और उसमें भी सर्वोच्च यदि पवित्र काल कुछ कहा गया है तो वो ग्रहण का काल कहा गया है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। हाँ, उसमें यदि थोड़ा भी दान होता है तो अक्षय फल प्रदान करता है। ठीक है। तो और उससे भी ऊंचा सत्पात्र। हाँ, पात्र का अर्थ है जो सत्पात्र है, जो सुपात्र है, जो योग्य है। अब कौन योग्य है? केवल जो है किसी विशिष्ट पर कुल में जन्म लेने से केवल कोई योग्य नहीं होता। जो है उसमें ज्ञान भी आवश्यक है,
उसमें उस ज्ञान के अनुसार आचरण भी आवश्यक है, उसमें कुछ स्वयं का जप तप का, सात्विकता का, कुछ स्वयं की तपस्या बहुत आवश्यक है। कर्मयोगी होना चाहिए। हाँ, कर्मयोगी होना चाहिए। वो कर्मयोगी हो, राजयोगी हो, भक्ति योगी हो, और उसका तप होना चाहिए। याद रखना, बिना तप के ये जो दान का जो ग्रहण है ना, ये इस प्रकार का है कि ये पचाना ये मामूली बात नहीं। तो हाँ, तो इसलिए सत्पात्र को जो है दान देना, इसका बहुत बड़ा महत्व बताया। और सत्पात्र कौन है? यदि एक वाक्य में यदि कहना हो तो जो वेद शास्त्र से संपन्न, वेद शास्त्र के ज्ञान हो और उसके अनुसार जो आचरण करता है, ऐसा वैदिक, ये सर्वोच्च सत्पात्र इस प्रकार से हमारे परंपरा में कहा है। गुरु जी, एक चीज़ और कि भागवत कथा सुनने से क्या लाभ मिलता है इसको, क्या इसका फल मिलता है? देखिए, भागवत कथा इत्यादि कथाएं सुनने से कई लाभ होते हैं। एक तो अपने को अपनी श्रद्धा भाव ये जागृत होता है। दूसरा, अपने को भगवत तत्व का ज्ञान होता है। दुनिया भर का किसी भी क्षेत्र का कितना भी आप ज्ञान इकट्ठा कर लो, वो आपको शायद व्यवहारिक सफलता दिलाने में सक्षम है, पर आपको जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने के लिए, आपको सुख शांति मन का समाधान देने के लिए केवल और केवल भगवान का ही ज्ञान काम आना है, और वो ज्ञान आपको भागवत इत्यादि कथाओं से मिलता है। दूसरी बात, भागवत की कथा ये इहलोक और परलोक दोनों में कल्याण करती है। अब आजकल नास्तिकता का ऐसा ज़माना है कि किसने देखा है स्वर्ग, किसने देखा है नरक, किसने देखा है परलोक, किसने देखा है पुनर्जन्म, किसने देखा है पहला जन्म। ये ऐसे विचार लोगों के, युवकों के तथा एजुकेटेड लोगों के मन में आते हैं। पर ऐसा है कि जो है इसमें अश्रद्धा करने की बात नहीं है, सीधे सीधे जो है सोचने की बात है। एक आध बच्चा फुटपाथ पे जन्म लेता है, एक आध बच्चा जो है वही टाटा बिरला अंबानी के घर में जन्म लेता है। उसने कौन सा पुण्य किया था कि वो इतने बड़े घर में पैदा हुआ, और इसने कौन सा पाप किया था कि फुटपाथ पे पैदा हुआ? पूर्व जन्म का कर्म ये प्रत्यक्ष होता है। लॉजिकली यदि विचार करें तो ये सब सिद्ध होने वाली बात है। तो भागवत कथा ये आपका यह भी जन्म सुधारती है, आपका सुधारती है। दूसरी बात, आपने गए हुए जो पितर इत्यादि होते हैं उनका भी मोक्ष यह भागवत कथा कराती है। दूसरी बात, किसी को जो है कुछ बाह्य बाधा इत्यादि हो तो वह भी जो है उतर जाती है भागवत इत्यादियों के विधिवत श्रवण से। गुरु जी, धन्यवाद आपका, आपने बहुत बहुत अच्छी अपनी जानकारी दी। आगे हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे किसी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।